नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 और 10 जनवरी को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां सभी अखाड़ों के शिविरों में जाएंगे और रात्रि भोजन भी संतों के साथ ही करेंगे। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री शाम को सेक्टर 20 पहुंचेंगे और यहां सभी 13 अखाड़ों के शिविरों में जाएंगे। प्रत्येक शिविर में वो 5 मिनट तक समय बिताएंगे। इसके अलावा दंडी बाड़ा व आचार्य बाड़ा के शिविर में भी 5 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान महाकुंभ के बारे में संतों से संवाद होगा। शिविर की तैयारियों को भी वो देखेंगे। 10 जनवरी को मुख्यमंत्री आकाशवाणी चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसके बाद बहुगुणा मार्केट में कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण और SRN अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे। चलिए, पवन पाल हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। महाकुंभ को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और पूरे जोर शोर के साथ वहां पर जो है राज्य सरकार और वहां के स्थानीय प्रशासन जो है तैयारियां कर रहा है। पवन, क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप वहां पर? अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, महाकुंभ शुरू होने जा रहा है 13 जनवरी से और पूरा प्रयत्न, क्योंकि 12 साल बाद इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा हलचल हम इस वक्त प्रयागराज में देख रहे हैं। आप किस तरह का उत्साह वहां पे महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर प्रयागराज में तैयारियों की बीच बात की जाए तो प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, बड़े ही नव्य भव्य और दिव्य तरीके से आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और जिला प्रशासन, चाहे वो मेला प्रशासन हो, अपने स्तर से तैयारियों में लगा हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आज इस दौरे पे आएंगे और यहाँ की तैयारियों का जायजा लेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जो जो महाकुंभ है विश्व स्तर पर इसकी विख्याति है, विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरे विश्व से लोग आएंगे महाकुंभ में दिव्य दर्शन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी होती नजर आ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, वो अखाड़ों में जाएंगे, संतों के साथ संवाद करेंगे और उनके साथ वो पंगत में भोजन भी करेंगे। और वहीं दूसरी बात बता दें कि साथ साथ मीडिया सेंटर, जो मीडिया के लिए उन्होंने डिजिटल मीडिया सेंटर बनाया है, उस डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे और हो सकता है पत्रकारों से संवाद वार्ता भी करेंगे। और तैयारियों की कड़ी में बात की जाए तो मेले में लगातार, क्योंकि 4000 हेक्टेयर में जो मेला बताया जा रहा है, मेले में तमाम प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए मार्ग हो या उनके स्नान करने के घाट हो, तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां लगातार मेला प्रशासन कर रही है और तैयारियों में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। क्योंकि तैयारी के जो निरीक्षण है, जो निगरानी है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने निगरानी में कर रहे हैं, इसलिए मेले की तैयारी जो है सुव्यवस्थित तैयारियां चल रही हैं। जी जी, पवन, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए, आयोजन 13 से शुरू हो रहा है, 26 फरवरी को समाप्त होगा, लेकिन हम जैसा कि देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पे संत और आचार्य वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर किस तरह से, मतलब आम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे, किस तरह का इंटरेक्शन है वहाँ पे जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन को लेकर किस तरह की पूरी व्यवस्था बनाई गई है? चाहे बात हो ट्रैफिक की, चाहे बात हो रहने की, चाहे बात हो भोजन की, या फिर बात हो सुरक्षा की, तो उसको लेकर किस तरह की जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए, अगर प्रयागराज में ये श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो श्रद्धालुओं की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ठंड का महीना है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। तो जाहिर सी बात है, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रैन बसेरे का निर्माण कराया गया है। उस रैन बसेरे में तमाम प्रकार की जो सुविधाएं ठंड के मौसम में मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं वहां पर मिलेगी। चाहे वो घर में रहने के लिए, चाहे रजाई गद्दे की व्यवस्था हो, या आग की व्यवस्था हो, या चारपाई की व्यवस्था हो, और शौचालय की व्यवस्था हो, या भोजन की व्यवस्था हो। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मेले का निरीक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। और जो भी व्यवस्थाएं हैं अभी वो कंटिन्यू लगातार चल रही हैं और हो सकता है 10 तारीख तक वो व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। पवन, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है और ये वाकई में काबिले तारीफ भी है कि चंद महीनों के अंदर हजारों करोड़ खर्च किए गए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रयागराज की पूरी तस्वीर बदल दी गई है। जिस तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ, चौड़ीकरण हुआ, वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया कुंभ के लिए, ये वाकई में अपने आप में कह सकते हैं कि चाहे लाइटिंग से लेकर हर एक चीज, मतलब वहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उस हिसाब से स्पेस क्रिएट किया गया है, वहां पर कैंप्स एकोमोडेट किए गए हैं, वहां पे पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है लोगों के रहने के लिए और पूरी व्यवस्था वहां पे की गई है भोजन से लेकर हर एक चीज को लेकर। तो ये इसकी जबरदस्त तारीफ हो रही है कि शायद अगर पूरे देश में अगर इसी तरह से हम काम करें तो किसी भी शहर को हम विकसित कर सकते हैं। ये तो महाकुंभ की बात हो रही है,
लेकिन वाकई में जिस तरह से पैसा खर्च हुआ है और उसके जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आप वहाँ क्या देख रहे हैं, किस तरह की तब्दीलियां देखने को मिल रही है? वहाँ के आम लोगों से जब आप बात करते हैं तो क्या महसूस होता है? देखिए, अगर कुंभ में जो तैयारियां चल रही, इस तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर एक तरह से 2 महीने के अंदर 4,000 हेक्टेयर में एक नया शहर बसाया गया है। उस नए जी। शहर में जो सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, वो सारी सुविधाएं 2 महीने के अंदर मेला प्रशासन ने करके श्रद्धालुओं को लिए आज मेला को तैयार कर दिया गया है। ये बड़ा ही अचंभव चीज है। इसको जी। लेकर लोग बहुत ही अचंभित हैं कि 2 महीने के अंदर एक नया शहर बताया गया, वो शहर में सारी सुविधाएं व्याप्त हैं, जो सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक ये कार्य हुआ है, क्योंकि ये जो दिव्य और भव्य नव्य महाकुंभ है, इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही थी और रात दिन यहाँ पर जो कर्मचारी रहे हो, जो अधिकारी रहे हो, रात दिन एक करके उन्होंने मेले को संपन्न करने के लिए पूरी मेहनत की है। वो मेहनत आज रंग लाई है, वो मेहनत आज रंग लाई दिखती हुई है, क्योंकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु देख करके अचंभव हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि 2 महीने पहले यहाँ पर गंगा जी बहती थी। यहाँ पर 2 महीने पहले अक्टूबर में हनुमान जी के पास गंगा जी आई हुई थी, लेकिन 2 महीने के बाद ही आज जो यहाँ पर आया है, जो नजारा देख रहा है, चाहे वो संगम क्षेत्र का हो, चाहे पूरे शहर का नजारा, पूरे शहर का नक्शा ही बदल गया है। क्योंकि योगी जी। आदित्यनाथ के देश में ये काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये काम बहुत ही शानदार हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग भी खुश हैं, प्रयागराज के लोग भी इस मेले के आयोजन से खुश है। आयोजन में जो प्रयागराज का नक्शा बदला है, चाहे यहाँ की सड़कें हो, चाहे यहाँ का माहौल हो, चाहे यहाँ का वातावरण हो, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन से प्रयागराज पूरी तरह से बदल चुका है। यह आने वाले श्रद्धालु खुद देख रहे हैं, वो खुद यहाँ की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ की मुख्यमंत्री की भी तारीफ कर रहे हैं कि वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की तस्वीर बदल दी है। महाकुंभ के आयोजन में जो भी देश और विदेश से लोग आएंगे, वो भी देखकर यह आश्चर्यजनक होगा कि जिससे पहले के महाकुंभ में आए थे, प्रयागराज जैसा था वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रयागराज पूरी तरह से बदल गया है। जी जी। दशक का सबसे बड़ा त्योहार या तीर्थ कह लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपने विस्तृत जानकारी जो साझा की है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज में दशक का सबसे बड़ा त्योहार महाकुंभ होने जा रहा है और करोड़ों लोग इसमें शामिल होंगे। और हर तरफ इस बात की चर्चा जाहिर तौर पर हो रही है कि 2 महीने में एक पूरे के पूरे शहर की शक्ल बदल दी गई है। ये बात को मद्देनजर रखते हुए कि करोड़ों लोग इस त्योहार का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और हम भी आप तक ये खबरें इसलिए पहुंचा रहे हैं कि इधर उधर की बातें बहुत होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि कितने गंभीरता के साथ और कितने बृहद स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपके स्वागत के लिए जरूर जाइए इस महाकुंभ में।